हेलो फ्रेंड्स, सिमी फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और आप देख रहे होंगे आज हम घर से बेघर हो रखे हैं और ये हालत हमारे घर की दोबारा फिर हो गई है, क्योंकि जो हमने काम छोड़ा था वो दोबारा फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। जो आप लोग जानते ही हैं, जो मेरे ब्लॉग देखते हैं। एक कमरे में जो हमारा बेडरूम है उसमें और बाथरूम और स्टोर में पेंटिंग रह गई थी, ये वाला कमरा है वो। तो आज इसकी पेंटिंग का काम लगाया है और नवरात्रों के बाद ही काम लगाया। तो अब क्या हुआ, इससे ये काम लगाया और देखिए कितनी बुरी हालत है पूजा रूम की, ये देख लीजिए। इसलिए ये काम हम करवा रहे हैं, क्योंकि एक बार जब काम हटा दिया था तो मन नहीं करता दोबारा काम लगाने का। लेकिन देखिए घर की कितनी ज़्यादा हालत ख़राब है। ये देखिए दीवारें कितनी ज़्यादा सीलन करके ये दीवारें ख़राब हो गई हैं। तो फिर से दोबारा से वहीं आ गए जहाँ से सफाई करते थे और बार बार वहीं फिर सफाई करनी पड़ेगी। तो चलिए कोई बात नहीं, जब तक गंद नहीं पड़ेगा तो सफाई भी कैसे होगी। तो आज पूजा रूम की पहले यहाँ पे जो भी मतलब खुरचना था यहाँ पे, और देखिए दीवारों पे पता नहीं कैसी सीलन है जो इतनी आती है। और आज यहाँ पे पुट्टी का काम होगा। और ये जो नीचे भैया ने खुरच के गिराया हुआ है ना गंद, पहले इसको झाड़ू लगा के मैं साफ़ करूँगी। और बाथरूम में भी ऐसा ही है, सारे कमरे में ऐसा ही है। तो देखिए बाथरूम में भी मैं यहाँ पे टाइल्स लगी है नीचे, यहाँ पे सफाई कर रही हूँ, क्योंकि साथ साथ मैं इस गंद को उठा रही हूँ। और ये देखिए बाथरूम में सामने ऊपर जाके कितनी बुरी हालत है। तो ब्लॉग इसीलिए नहीं कंटिन्यू कर रही थी, बीच में छोटी छोटी क्लिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और दोपहर का खाना भी साथ साथ बना रही हूँ, क्योंकि दोपहर के 12 साढ़े 12 बजे के लगभग टाइम हो गया। यहाँ बना रही हूँ चावल, और चावल नए वाले थे तो मैंने उनको खुले बर्तन में बनाना शुरू करा, क्योंकि और चटनी बनाई है आज अनारदाने की और धनिया पुदीना जो भी डालते हैं, और दाल बनाई है। बस दोपहर के खाने में इतना ही है। तो सफाई के साथ साथ और रात को ना आज तूफ़ान आया था बहुत ज़्यादा, तो जिस वजह से मैंने यहाँ पे लहसुन निकाले थे और लहसुनों के ऊपर यहाँ तरपाल दी हुई थी। तरपाल आप सभी लोग जानते हो, लिफाफा सा होता है ये, लिफाफे से के कपड़े का होता। तो यहाँ से मैं उठा रही थी ताकि इसको थोड़ी सी हवा लग जाए लहसुनों को, और यहाँ से बाहर से मैं थोड़ा सा गंद उठा दूँगी। और जो हमने पूजा रूम में और ऊपर जाके स्लेपे हैं उनके कवर हैं वो सारे धोने हैं। और जो भी बर्तन वगैरह जो फालतू के सामान निकला है आज उसकी डस्टिंग करूँगी। भैया साथ साथ पेंटिंग का काम करते जाएंगे और मैं यहाँ पे डस्टिंग करती जाऊँगी। देखिए बार बार ये काम करवाना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरी हालत हो गई है मेरी, खुद की हो गई है और घर की तो हो ही गई है। बहुत परेशान हो गई हूँ मैं इस काम से, और हस्बैंड की गलती के कारण मुझे भुगतान करना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि नवरात्रों में आप काम मत हटाओ, सिर्फ 2-3 कमरे ही रह गए हैं, इनको करवा लो। लेकिन उन्होंने मेरी बात मानी नहीं, तो अब दोबारा फिर जाके यही खलारा पड़ा हुआ है पूरे घर में। तो जिस वजह से आज मैं आजकल ब्लॉग बना नहीं रही। एक तबीयत भी ठीक नहीं है, मुझे सर्वाइकल की बहुत ज़्यादा पेन होती है, जिस वजह से हालत ख़राब हो जाती है। और आपको पता ही है जब घर में पेंटिंग का काम लगता है ना, तो एक बंदे के बस का काम नहीं होता, ये आधा अधूरा काम हम फिर वही इतने दिन बाद कर रहे हैं। तो वही बुरा हाल हो रखा है घर का। और मैंने बेड के गद्दे वगैरह सब बाहर निकाल के रखे हैं, क्योंकि इनके जो कवर हैं वो भी मुझे धोने हैं। तो बारी बारी से सब काम करूँगी, लेकिन एक ही दिन नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे बस का इतना ज़्यादा काम नहीं है। और ये शाम का टाइम हो गया है, दोपहर का खाना पीना करने के बाद फिर मैं बाहर आई थी और बर्तन वगैरह साफ़ करके आई हूँ अभी खूब। तो ये सारे धो के और रख दूँगी। और सिमी को मैंने यहाँ पे काम दे दिया था, स्टोर रूम की मतलब पेंटिंग हो गई थी। सिमी को मैंने कहा कि पूजा में जो मंदिर है हमारा उसको अच्छी तरह से क्लीन करके इसमें जो पेपर आते हैं ना उसको चिपका दो, ताकि वो अच्छा सा लगे। और ऊपर हमने सफाई करके, सारी सफाई करके क्लीनिंग करके तो अपने सामान लगाना शुरू कर दिया था। और इस कमरे में भी 3 दीवारों पे पेंट हो गया था, ये लास्ट कोड रहा हुआ है, तीसरा कोड मार रहे हैं इसके ऊपर। और एक दीवार थोड़ी डार्क करेंगे, वो आपको आगे जाके बताऊंगी मैं। तो यहाँ पे देखिए मैं अलमीरा के पीछे जो यहाँ पे पूरे में ये पेंट गिरा हुआ था, तो इसको गर्म पानी से मैं और लोहे के कुच्चे से निकाल रही हूँ साथ साथ, क्योंकि साथ साथ निकालते जाएंगे तो ये काफ़ी आसानी रहती है। अगर इसको आप एक दिन के लिए भी छोड़ देते हैं ना तो ये निकलने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो मेरा यही काम होता है कि मैं घर के काम के साथ साथ मुझे यहाँ भी थोड़ा सा देखना पड़ता है। और ये हस्बैंड के बस का काम नहीं है, क्योंकि उनसे ये चीज़ें बहुत कम होती हैं बैठ के ये काम करना। तो कर तो लेते हैं, लेकिन ये मेरे हिस्से का काम है, तो घर के साथ सारी चीज़ों के साथ सब मैनेज करना पड़ता है। और देखिए शाम का टाइम हो गया, 6 साढ़े 6 बजे का टाइम है। तो देखिए यहाँ पे ये कमरा पूरा हो गया था और भैया
स्टोर रूम में चले गए थे जहाँ पे हमारे गेहूं की टंकी वगैरह रखी है, तो वहाँ चले गए थे। वहाँ पे अब खुरच रहे थे क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी गंद पड़ा हुआ था। और अलमीरा की हालत देखिए कितनी ख़राब है, इसकी भी थोड़ी सी हालत ठीक करवानी है। और रात को यहाँ पे 8:30 बजे का टाइम है और इस कमरे में मैं आ गई थी क्योंकि बाकी का जो सामान बचा हुआ था वो मैं यहाँ पे सेट कर रही थी, क्योंकि सुबह फिर मुझे अलमीरा की सफाई करवानी है और उसको साफ़ करना है। तो यहाँ पे मैं जो कपड़े बचे हुए थे धोए हुए थे उनको बस ऐसे ही फ़ोल्ड कर करके रख दूँगी। और इस कमरे की जो भी हालत ख़राब है उसको मैं सारी मतलब इस गठड़ी में बांध के कपड़े रख दूँगी और थोड़ा सा सेट कर दूँगी इस कमरे को। तो साथ साथ ये काम करती जाऊँगी, तो साथ साथ मेरा काम होता रहेगा। अगर बैठ के हम एक ही काम करते रहे तो ये काम निपटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और साथ साथ में लाडो भी लगी हुई है, वो भी परेशान है। आज शनिवार है और कल संडे है, तो कल संडे वाले दिन अलमीरा की सफाई होगी और अलमीरा की भी थोड़ी सी कायाकल्प हो जाएगी। इसलिए मैंने आज पेंट लेने भी गई थी, पेंट लेके आई हूँ मैं और सिमी दोनों जाके, क्योंकि हस्बैंड घर में रहते हैं, एक बंदा घर में चाहिए होता है क्योंकि पेंटर बाबू जब मर्जी सामान मंगा लेते हैं तो लाना पड़ता है। तो यहाँ गठड़ी बांध के और इसकी बेडशीट चेंज कर दूँगी मैं और पीछे रखूँगी ये सारा सामान, क्योंकि अभी अंदर कुछ भी सामान नहीं रख रहे, थोड़ा बहुत काम रहा हुआ फिर डस्ट का। सुबह उठ के डस्ट वगैरह सारा झाड़ू पोछा करूँगी तब जाके सुबह आधा काम होगा। और ये 8 साढ़े 8 बजे का टाइम है और कम से कम 10:30 हो गए थे हमें यही काम करते। तो यहाँ पे बेडशीट यहाँ पे दूसरी चेंज कर दूँगी, क्योंकि इस कमरे में इतनी ज़्यादा डस्ट नहीं है जितनी दूसरे कमरों में है। ये हमने बंद कर दिया था साथ साथ। और अभी मैंने भैया गए थे थोड़ी देर पहले, उनको खाना भी बना के दिया क्योंकि वो खाना भी ले जाते हैं, थोड़ा लेट ही जाते हैं। और घर जैसी बात है उनके साथ, तभी वो इतनी लेट तक खाना काम कर लेते हैं। वरना आपने देखा ही है कि पेंटर होते हैं जो, वो 5 साढ़े 5 बजे छुट्टी कर देते हैं। लेकिन मैं रात का खाना भी बना के उनको दे देती हूँ, तो थोड़ा सा ये उनको हो जाता है कि खाना भी दे रहे हैं, क्योंकि वो अकेले ही रहते हैं जहाँ भी रहते हैं। तो खाना दे देती हूँ, तो जिस वजह से वो 1-2 घंटा एक्स्ट्रा लगा देते हैं। और यहाँ पे देखिए पेटी पे इतना ज़्यादा सामान पड़ा था ना, कोई भी सामान नहीं मुझे मिल रहा था। कोई मेरी सलाइयाँ, कोई गोले, कहीं ट्राईपोड, इधर उधर सब मतलब बिखरा हुआ था। एक सामान ढूंढने के लिए पहले पूरा सामान नीचे गिराना पड़ता था, और जिस वजह से फिर मैंने यहाँ पे पूरा सामान यहाँ पेटी का उठाया है। और सुबह उठ के इसको मैं डस्टिंग करूँगी इसकी भी। अभी तो मेरे बस का इतना काम नहीं है, जितना हो पा रहा है उतना करूँगी। और अभी उस कमरे में बहुत काम रहा हुआ है, बेड वगैरह सेट कर दिए हैं हमने, हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने। और यहाँ पे जो उस कमरे का सामान है थोड़ा बहुत सिमी के हाथ में दे दूँगी, वो रख के आ जाएगी। और टीवी को ले गए हैं उसी कमरे में, क्योंकि टीवी भी हटा दिया था उधर से, तो डस्टिंग जाती है तो टीवी भी हटा दिया था। और ये कंबल वगैरह सब पीछे छोड़ दूँगी। और हस्बैंड और सिमी यहाँ पे देखिए इस पौड़ी सी पे चढ़ के टीवी को सेट कर रहे थे, क्योंकि टीवी 2 दिन से बंद है जिस वजह से टीवी लग नहीं रहा था। तो ये न्यूज़ वगैरह देखते हैं। तो अभी चलिए सुबह मिलेंगे। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम टू सिमी फैमिली ब्लॉग। और जैसे कि आपको पता है हमारे घर में काम चल रखा था पेंटिंग का, तो आज वो ख़त्म हो चुका है। पर डस्ट हो गई पूरे घर में। और पीछे मम्मा झाड़ू मार रही है। कल तो इतनी बुरी हालत थी हमारे घर की, फिर कल रात को फिर सारा सेट किया, तो अभी ये सारा सेट हो चुका है। टीवी वाले रूम का भी सारा सेट हो चुका है, पर अभी ये नीचे है फ्लोर पर डस्ट। और यहाँ मम्मी लगा रही है झाड़ू। हेलो फ्रेंड्स, सिमी फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आप सबको सुबह की राम राम, राधे राधे। और आज 6-7 दिन बाद हम ब्लॉग बना रहे हैं, क्योंकि इतने दिन से गायब कहाँ थे, तो आप लोग देख ही रहे होंगे पीछे। देखिए अभी थोड़ा सा आपको कैमरे में साफ़ लग रहा है, लेकिन साफ़ नहीं है घर। ये देखिए अभी निकाला कूड़ा, ये देखिए डस्ट ही डस्ट, पूरे घर में डस्ट ही डस्ट है। और ये देखिए यहाँ पे अभी बेडशीट चेंज नहीं की। एक बार मैं अंदर का दिखा देती हूँ आपको। अभी मैंने नाश्ता पानी बनाया और उसके बाद मेरा सुबह का काम शुरू हो गया। और ये देखिए गठड़ियाँ, ये देखिए पूरे कपड़े मैंने अलमारी से निकाल के ये पूरे कपड़े यहाँ पे छोड़ दिए बेड पे, क्योंकि आज अलमीरा को पेंट करना है। और ये देखिए अलमीरा की हालत क्या है, क्योंकि अलमीरा फिर छूट जाएगी। ये देखिए मैं यहाँ से दिखा देती हूँ, ये देखिए बहुत बुरी हालत है अलमीरा की, ये देखिए। तो आज हम इसको करवाएंगे पेंट।
और लाडो रानी बड़ी खुश है क्योंकि आज पेंट करवाएंगे इस पर। ब्राउन तो कलर का करवाएंगे। पेंट मैं ले आई थी, कल मैं ही गई थी लेने, क्योंकि हस्बैंड यहाँ पे लगे हुए थे और इस कमरे में पेंट रहा हुआ था। स्मृति वो आवाज़ मत करो। तो इस कमरे में पेंट रहा हुआ था। इस कमरे का पेंट ये वाला देखिए अच्छा लग रहा है, इसमें कोई डिज़ाइन नहीं डलवाया। और जो 3 दीवारें हैं वो इस कलर की हैं, जो लाइट कलर है। ये डार्क कलर करवा दिया और ये लाइट। और ये कलर अच्छे हैं क्योंकि इसमें लाइट भी थोड़ी होती है, और लाइट कलर होते हैं ना जो मतलब वो अच्छे रहते हैं। हमारे से गलती होगी, बीच वाले जो डाइनिंग एरिया होता है ना बीच वाला, उसमें हमने थोड़ा सा ब्राउन कलर करवा दिया, जिस वजह से वहाँ पे लाइट की थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है रात को। और पूजा रूम कल पूरा सेट किया है, बहुत बुरी हालत थी घर की, जो आप लोगों के साथ मैंने छोटी छोटी क्लिप्स शेयर भी की हुई है आगे। बाकी ये कम से कम 3-4 दिन का वीडियो है, इकट्ठा बनेगा। तो आप लोग ये मत सोचिए कि 1 दिन का वीडियो है, तो 3-4 दिन का वीडियो है। अभी पीछे जाऊंगी। अभी देखिए यहाँ पे मैंने धोने के कपड़े रखे हैं। एक बार यहाँ की हालत भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये वो देखिए पीछे, देखिए, और पीछे ये देखिए कितनी हालत ख़राब है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है घर की। और इतनी हालत ख़राब होती है ना जब घर की, तो ब्लॉगिंग करने का तो मतलब ही नहीं है। आज मैंने सिमी को कहा कि 6-7 दिन हो गया ब्लॉग बनाए हुए, तो आप ब्लॉग शुरू कर दो, तो जिस वजह से उसने शुरू किया है। और अभी मुंह हाथ धो के हमने ब्रश वगैरह करके चाय पी के तो नहाऊंगी मैं शाम को, क्योंकि मुझे बहुत सारे कपड़े धोने हैं और अभी टाइम नहीं है नहाने का। भैया आने वाले हैं। हाँ जी, बेल बजी और वो पड़ोस में से बेटा आया था सिमी को बुलाने, क्योंकि वो माता वैष्णो पे गए थे तो उन्होंने कंजक पूजनी है। जाओ सिमी, तो कपड़े चेंज कर लो और जाओ। तो देखिए किचन में भी कलर अच्छा आया है। अभी ये देखिए इसमें बहुत सही कलर आते हैं जब हम कैमरा उठाते हैं। ऐसे देखिए ये अलग कलर लग रहा है ना नीचे का, और ऊपर का अलग लग रहा है, लेकिन एक ही जैसा है। तो किचन का ये कलर है। और आप लोगों को बहुत ही जल्दी मैं अपने घर का पूरा मतलब होम टूर वीडियो बनाऊंगी, तो फिर दिखाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, झाड़ू लगा लेती हूँ मैं, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। नेक्स्ट सुबह का टाइम है और जैसे कि मैं यहाँ पे कपड़े, पूरे घर के कपड़े मैंने निकाल दिए थे धोने के लिए, क्योंकि अभी मशीन लगाऊंगी और भैया भी आ जाएंगे। फिर वो बाहर अलमीरा साफ़ करेंगे, अलमीरा निकाल दूँगी मैं, क्योंकि अलमीरा की जो पेंटिंग होगी वो करते रहेंगे। और मैं अपना अंदर जो भी झाड़ू पोछा होगा, जो मेरे कपड़े हैं वो सारे निकाल दूँगी, साथ साथ सारे काम कर दूँगी। और ये मैं कम से कम 3-4 बार झाड़ू लगा रही हूँ कल से, क्योंकि बार बार डस्ट होती है और बार बार झाड़ू लगाते हैं, उतनी मिट्टी निकल रही है। क्या करें, जो हस्बैंड का भुगता मतलब हस्बैंड ने किया और मुझे ही भुगतना पड़ रहा है वो काम। मैंने उनको मना भी किया था कि आप हटाओ मत, काम लगे रहने दो, कोई बात नहीं, नवरात्रे आते हैं तो आने दो। लेकिन वही है कि उनकी ज़िद के आगे मैं भी कुछ नहीं कर सकती। आदमी लोग अपनी ज़िद पे अड़े रहते हैं, और उनका कहीं ना कहीं मुझे ठीक भी लगा। नवरात्रों में अगर काम कंटिन्यू रहता, फिर ना तो व्रत हो पाता और ना ही पूजा पाठ हो पाती अच्छे ढंग से। और अगर किसी के घर नवरात्रों में जाना भी होता तो 10 बार सोचते हैं, क्योंकि कीर्तन वगैरह होते हैं तो उसमें भी नहीं जा पाते। तो कहीं ना कहीं उनका भी ठीक लग रहा था मुझे। और भैया आ गए थे और यहाँ अलमीरा को लटा दिया था गेट के बाहर, मतलब गेट से अंदर जो बाहर जगह बनी है। और भैया पूरी अलमीरा को इस तरह से खुरच रहे हैं, क्योंकि इसकी जो ऊपर का पपड़ी है वो पूरी उतारेंगे और फिर इसके ऊपर पुट्टी वगैरह करेंगे। तो मैंने लगा दी थी मशीन कपड़ों की, और कपड़े बहुत ज़्यादा ढेर लगे हुए थे। जितने कपड़े मैंने आपको दिखाए थे उससे ज़्यादा तो बाथरूम में पड़े हुए थे, और कपड़ों का ढेर अभी धो दूँगी धीरे धीरे करके। और यहाँ पे देखिए भैया फिर लगे थे अपना आराम से अलमारी में। और सिमी थोड़ा बहुत शूट कर लेती है बेचारी, इतना भी बच्चे का वो हो जाता है कि वो छोटी मोटी क्लिप्स शेयर कर लेती है आपके साथ शूट करके। तो एडिट तो मैं ही करती हूँ, लेकिन उसका ये भी सुख हो जाता है। तो देखिए भैया यहाँ पे पुट्टी कर रहे थे। और पुट्टी ये घर वाली पुट्टी जो मतलब दीवारों पे होती है वो नहीं है ये पुट्टी, ये अलमीरा की पुट्टी अलग होती है। और ये करेंगे, उसके बाद इसकी घिसाई करेंगे, फिर जाके कहीं पेंट होगा। तो ये अलमीरा भी हमारी चमक जाएगी जब मैं आपको इसकी वीडियो शेयर करूँगी। तो मैं कपड़े धो चुकी थी, और ये देखिए मेरे हाथ में जितने कपड़े हैं उससे इतने ही कपड़े मैं नीचे छोड़ के आई हूँ, क्योंकि वो कंबल थे, मोटा सा कंबल जो नीचे बिछाते हैं, और पायदान थे, और 2-3 चादरें थी, वो कुछ ले आई हूँ, कुछ यहीं रखी है। तो अपने सारे कपड़े यहाँ पे डालूँगी। और अच्छी सी धूप आ गई है, और जो भी मेरे से ब्लॉग बन पाया मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आप सबको मेरी ब्लॉग अच्छी लगते होंगे। वैसे व्यूज़ से पता चल जाता है कि कितने अच्छे लगते हैं आप लोगों को। पता नहीं क्या कमी रह जाती है हमारे ब्लॉग में, जो आप लोग हमारे ब्लॉग को प्यार देना
भूल जाते हो। और यहाँ पे मैंने गेहूँ डाली हुई है, ये गेहूँ मैंने दूसरी डाली है। आप सोच रहे होंगे मैंने एक गेहूँ पहले धोई थी, वो नहीं है ये। उसी ड्रम में मैंने एक ड्रम खाली किया, उसी में एक पीना मतलब 20-30 किलो का पड़ा था, तो मैंने उसको निकाल के धूप लगाई है आज, क्योंकि ये लास्ट धोई हुई कणक रही हुई थी। मैंने सोचा इसको भी थोड़ी सी धूप लगा देती हूँ एक दिन की, और इसको अलग थैले में रख दूँगी। और उस ड्रम में मैंने वो गेहूँ जो धोई थी 80-70 किलो जो भी धोई थी, वो मैंने ड्रम में पूजा वाले रूम में अच्छी तरह से क्लीन करके ड्रम को रख दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यार देते रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बस इतना ही आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ।